दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए फिर से लाई हूँ स्टैटिस के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट है आपका जो मैं सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिग्रेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है रिग्रेशन का मुख्य उद्देश्य? तो वो है दो चरों के बीच संबंध के आधार पर एक चर का अनुमान लगाना। कि दो चरों के बीच का संबंध कैसा है उसके आधार पर एक चर का अनुमान लगाना। रिग्रेशन या प्रतिगमन एक सांख्यिकी पद्धति है, एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है एक आश्रित चर जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक या अधिक स्वतंत्र चरों के बीच संबंध स्थापित करना है। इस संबंध का उपयोग करके हम स्वतंत्र चर के आधार पर आश्रित चर के भविष्य का मान का अनुमान लगाते हैं, उसकी प्रेडिक्शन लगाते हैं कि उस जो आश्रित चर है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका मान क्या होगा किसके आधार पर? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए किसी घर के आकार के आधार पर उसकी कीमत का अनुमान लगाना कि उस घर का कितना आकार है। ऐसे 100 गज का अगर आपका घर है तो आपकी कीमत ज़्यादा होगी। अगर आपका 25 गज का मकान है तो आपकी उसकी मकान कीमत कम होगी। इसके लिए माध्य का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? औसत ज्ञात करने के लिए माध्य मीन का उपयोग किया जाता है। अगर हम प्रसरण ज्ञात करना चाहते हैं इसके लिए प्रसरण का उपयोग किया जाता है जो डेटा के फैलाव को मापता है, जिसका वेरिएंस का उपयोग किया जाता है। यह क्लासिफिकेशन का उद्देश्य है जहां डेटा को अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है, ना कि निरंतर मानों का अनुमान लगाया जाता है, कंटिन्यूस वैल्यूज़ का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिग्रेशन एनालिसिस में समानतः कितनी रिग्रेशन लाइंस होती हैं? अगर रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें कितनी रिग्रेशन लाइंस होती है? तो उसमें होती हैं 2 रिग्रेशन लाइन। कितनी? 2 रिग्रेशन लाइन। y की x पर रिग्रेशन लाइन y ऑन x और x की y पर रिग्रेशन लाइन x ऑन y। लीनियर रिग्रेशन विश्लेषण में दो चरों मान लीजिए x और y के बीच संबंध को दर्शाने के लिए सामान्यतः 2 रिग्रेशन लाइनों का प्रयोग किया जाता है। y ऑन x, इसका उपयोग x के दिए गए मान के आधार पर y के मान का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। इसका समीकरण होता है y इजिकल्स टू a प्लस बी एक्स। किसके आधार पर? x का जो मान दे रखा होगा उसके आधार पर y के मान का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। और दूसरा है आपकी रिग्रेशन लाइन x टू y, x ऑन y। इसका उपयोग y के दिए गए मान के आधार पर x के मान का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। इसका समीकरण होता है x इजिकल्स टू c प्लस डी वाई। ये दोनों रेखाएं हमेशा दोनों चरों के माध्य बिंदुओं x y पर एक दूसरे को काटती हैं। यदि दोनों चरों के बीच पूर्ण सह संबंध परफेक्ट कोरिलेशन हो, यानी r इजिकल्स टू +1 या r इजिकल्स टू -1 ना हो, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। इससे केवल एक रेखा दिखाई देती है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से रेखाएं 2 ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि कोरिलेशन कोफिशिएंट r इजिकल्स टू 0 हो तो रिग्रेशन लाइंस होंगी। तो रिग्रेशन लाइंस कैसी होंगी? तो रिग्रेशन लाइंस आपकी होगी परपेंडिकुलर। कैसी होंगी? परपेंडिकुलर, लंबवत। जब दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो r इजिकल्स टू 0 हो तो इसका मतलब है कि उन दोनों चरों के बीच कोई रैखिक संबंध नहीं है। इस स्थिति में दोनों रिग्रेशन लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर लंबवत या परपेंडिकुलर काटते हैं। किसी को 90 डिग्री के कोण पर लंबवत काटती हैं। दोनों रिग्रेशन लाइनों के बीच के कोण को ज्ञात करने का क्या जो सूत्र है वो मैं आपको दिखा दूँ। क्या है? tan थीटा इजिकल्स टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर। यदि हम r इजिकल्स टू 0 रखते हैं तो tan थीटा इजिकल्स टू इनफाइनाइट हो जाता है। हम जानते हैं कि tan 90 डिग्री इजिकल्स टू इनफाइनाइट होता है, इसलिए थीटा इजिकल्स टू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि r इजिकल्स टू +-1 हो, कैसा हो? +-1 हो तो दोनों रिग्रेशन लाइंस कैसे होंगी? तो दोनों रिग्रेशन लाइंस आपकी होंगी कोइंसाइड। कैसी? कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर होती हैं। जब सह संबंध गुणांक को रिलेशन कोफिशिएंट r इजिकल्स टू +1 या r इजिकल्स टू -1 होता है तो इसका अर्थ है कि दोनों चरों के बीच पूर्ण सह संबंध है, परफेक्ट कोरिलेशन है। इस स्थिति में y की x पर रिग्रेशन लाइन और x की y पर रिग्रेशन लाइन दोनों एक ही हो जाती हैं, यानी वे एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, कोइंसाइड हो जाती हैं या ओवरलैप हो जाती हैं। अगर r इजिकल्स टू 0 हो तो परपेंडिकुलर और r इजिकल्स टू +-1 हो तो कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर एक ही रेखा
बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिग्रेशन किसके लिए प्रयुक्त होती है, किसकी से रिग्रेशन प्रयुक्त होती है, वो होती है प्रेडिक्शन के लिए। किसके लिए? प्रेडिक्शन के लिए, पूर्वानुमान। रिग्रेशन का मुख्य उपयोग अतीत के डेटा और चरों के बीच के संबंधों को समझकर भविष्य के मूल्यों का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है, फोरकास्टिंग लगाने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमने पहले देखा, यदि हमें किसी विज्ञापन पर होने वाले खर्च एक्स का पता हो तो हम रिग्रेशन के माध्यम से भविष्य में होने वाली बिक्री वाई का अनुमान लगा सकते हैं। अगर हमें किसका पता हो, खर्च का पता हो कि विज्ञापन पर कितना खर्च होगा, तो हम उसके माध्यम से बिक्री का अनुमान लगा सकते हैं। क्लासिफिकेशन यह मशीन लर्निंग का एक अन्य भाग है जिसका उपयोग डेटा को श्रेणियों जैसे स्पैम या नॉट स्पैम में बांटने के लिए किया जाता है। यह पूरी आबादी पॉपुलेशन में से कुछ चुनिंदा नमूनों को चुनने की एक प्रक्रिया है। और उसके अलावा क्या है, यह समय के साथ मूल्य या मात्रा में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों को मापने का एक सांख्यिकीय उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स क्या है? यदि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स BYX = 0.36 और BXY = 0.25 हो तो कोरिलेशन कोफिशिएंट्स R क्या होगा? जैसे कि हम जानते हैं कि सहसंबंध गुणांक जो कोरिलेशन कोफिशिएंट्स दोनों रिग्रेशन गुणांकों BXY और BYX का गुणोत्तर माध्य होता है। क्या है? गुणोत्तर माध्य होता है। कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाता है? R = BYX × BXY का वर्गमूल। क्या है? BYX का पहले BYX और BXY को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो कितना है? BYX आपका 0.36 है और BXY आपका 0.25 है, तो हम इसकी गुणा करेंगे, क्या आएगा? 0.09। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 0.30। चूँकि दोनों रिग्रेशन गुणांक धनात्मक है, इसलिए सहसंबंध गुणांक का आपका मान भी प्लस 0.30 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, BYX = 0.81 और BXY = 0.49 है, तो R का मान क्या होगा? वही करेंगे, क्या करेंगे? R = BYX × BXY का वर्गमूल। BYX आपका है 0.81 और BXY आपका 0.49, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा आपका? 0.81 का वर्गमूल क्या होता है? 0.29 और 0.49 का वर्गमूल क्या होता है? 0.7। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 0.63। चूँकि दोनों रिग्रेशन गुणांक धनात्मक हैं, इसलिए R का मान आपका धनात्मक 0.3663 होगा। रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x का उपयोग किया जाता है कब? y का अनुमान लगाने के लिए। किसका? y का अनुमान लगाने के लिए। अगर y पहले आ रहा है तो y का अनुमान लगेगा, और अगर x पहले आ रहा है तो x का अनुमान पहले लगेगा। ये y का अनुमान लगाएंगे x के आधार पर। y की x पर रिग्रेशन लाइन का मुख्य उद्देश्य x के किसी दिए गए मान के आधार पर y की अज्ञात मान का पूर्वानुमान या अनुमान लगाना होता है। इस रेखा का समीकरण होता है y = a + bx होता है। यहाँ x का मान रखने पर हमें y का अनुमानित मान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिग्रेशन लाइन्स ऑन ऑफ x ऑन y का उपयोग किया जाता है। ये किया जाता है x का अनुमान लगाने, किसके लिए? x का अनुमान लगाने के लिए। x की y पर रिग्रेशन लाइन का उपयोग y के किसी दिए गए मान के आधार पर x के ज्ञात मान का पूर्वानुमान या अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। इस रेखा का जो सांख्यिकीय समीकरण होता है वो क्या होता है? x = c + dy होता है, जहाँ y का मान रखकर x की गणना की जाती है। सांख्यिकीय में हमेशा याद रखिए जिस चर का अनुमान लगाना होता है वह रेखा के नाम में पहले आता है। जैसे मैंने बताया y ऑन x या फिर x ऑन y। y ऑन x का मतलब होता है y का अनुमान लगाना, और x ऑन y का मतलब होता है x का अनुमान लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का गुणनफल बराबर होता है, तो वो गुणनफल बराबर होता है आपके R² के। किसके? R² के। सांख्यिकीय के नियमों के अनुसार दोनों रिग्रेशन गुणांकों BYX और BXY का गुणनफल हमेशा सहसंबंध गुणांक के R² के बराबर होता है। इसे निश्चय गुणांक भी कहा जाता है। जो सूत्र है वो क्या है? R = BYX × BXY का
वर्गमूल। यदि हम इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो वर्गमूल हट जाएगा। आर स्क्वायर इजकल्स टू, भैया अगर वर्गमूल हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इजकल्स टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का चिन्ह किसके समान होता है, किसके समान होता है, किसके समान होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का चिन्ह, तो वो होता है ओ रिलेशन कोफिशिएंट। किसके, ओ रिलेशन कोफिशिएंट। सांख्यिकी का एक अन्य महत्वपूर्ण नियम यह है कि दोनों रिग्रेशन गुणांकों बी वाई एक्स और बी वाई एक्स और बी एक्स वाई और सहसंबंध गुणांक आर का चिन्ह हमेशा एक समान होता है, समानार्थक होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि यदि आर धनात्मक है, यदि आर पॉजिटिव है तो दोनों रिग्रेशन गुणांक भी आपके पॉजिटिव ही होंगे, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स आपके पॉजिटिव होंगे। यदि आर नेगेटिव है, आर ऋणात्मक है, तो दोनों रिग्रेशन गुणांक भी आपके बी वाई एक्स और बी एक्स वाई भी नेगेटिव ही होंगे। यह कभी संभव नहीं है कि एक रिग्रेशन गुणांक धनात्मक हो और दूसरा ऋणात्मक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि एक रिग्रेशन कोफिशिएंट ऋणात्मक है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा भी आपका ऋणात्मक ही होगा, धनात्मक नहीं हो सकता। सांख्यिकी के अनुसार, सांख्यिकी के मूलभूत नियमों के अनुसार दोनों रिग्रेशन गुणांकों बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का चिन्ह हमेशा एक समान होता है। यदि एक रिग्रेशन गुणात्मक ऋणात्मक है और दूसरा भी अनिवार्य रूप से नेगेटिव ही होगा, ऋणात्मक ही होगा। दोनों गुणांकों का चिन्ह सहसंबंध गुणांक आर पर निर्भर करता है, जो कि आर इजिकल्स टू प्लस माइनस बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई वर्गमूल होता है। यदि दोनों के चिन्ह अलग अलग होंगे तो उनका गुणनफल ऋणात्मक हो जाएगा और ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालने पर काल्पनिक संख्या प्राप्त होगी, जो सांख्यिकी में संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिग्रेशन लाइंस कहाँ प्रतिच्छेद करती हैं, रिग्रेशन लाइंस कहाँ प्रतिच्छेद करती हैं, तो वो करती हैं आपकी मीन वैल्यूज़ एक्स वाई पर। कहाँ पर, मीन वैल्यूज़ एक्स वाई पर। दोनों रिग्रेशन लाइनें यानी कि y की x पर और रिग्रेशन लाइनें x और y की रिग्रेशन लाइन हमेशा दोनों चरों के माध्य बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट यानी काटती हैं। वह बिंदु जहाँ ये दोनों रेखाएं मिलती हैं उसके निर्देशांक एक्स वाई होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि हम दोनों रिग्रेशन समीकरणों को एक साथ सॉल्व करें तो हमें x और y के माध्य मान प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का गुणनफल 0.64 है तो r क्या होगा, तो r होगा आपका 0.80। कैसे, सांख्यिकी के नियम के अनुसार सहसंबंध गुणांक जो r दोनों रिग्रेशन गुणांकों गुणनफल का वर्गमूल होता है। भाई आपको बताया था r इजिकल्स टू प्लस माइनस बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। यहाँ प्रश्न में दोनों रिग्रेशन गुणांकों का गुणनफल कितना हो रहा है आपका 0.64 दिया जा रहा है। दोनों गुणांकों का कितना 64 है, तो r इजिकल्स टू अगर हम 0.64 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, r इजिकल्स टू 0.80, तो क्या आएगा आपका 0.80। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या होता है, तो क्या होता है प्रेडिक्शन एंड फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान और भविष्यवाणी करना रिग्रेशन एनालिसिस का ये प्रयोग होता है। रिग्रेशन एनालिसिस का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण उपयोग स्वतंत्र चरों के आधार पर किसी आश्रित चर के भविष्य के मूल्यों का पूर्वानुमान लगाना होता है, जैसे कि विज्ञापन पर होने वाले खर्च के आधार पर भविष्य में होने वाली बिक्री का अनुमान लगाना या तापमान के आधार पर बिजली की मांग का पूर्वानुमान लगाना। यह डेटा को सारणी के रूप में व्यवस्थित करने की एक सामान्य सांख्यिकीय प्रक्रिया है। यह पूरी जनसंख्या में से एक प्रतिनिधि समूह चुनने की विधि है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये एमसीक्यूज़ ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपके भी इस वीडियो का ये एमसीक्यूज़ कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।